आज से हम पांडास का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम पांडास के बारे में जानेंगे कि पांडास होता क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है। बेसिकली पांडास जो है वो पाइथन लाइब्रेरी है जो कि डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशन के काम आता है। इसमें आप ये किस लिए यूज़ होता है तो यह टेबुलर डेटा को रीड, क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज करने के काम आता है। CSV, एक्सेल, जेसन जैसे फाइल फॉर्मेट्स हैंडल करता है और SQL टाइप क्यूरीज को ईजिली परफॉर्म करता है। आइए अब हम इसे एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर डेटा क्रिएट किया है, डेटा सेट। हमें पांडास को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पांडास एस PD लिखना पड़ता है। यहाँ पर आप PD की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली PD लिखते हैं ताकि हमें हर जगह, जैसे आप देख सक रहे हैं यहाँ पे PD हमें हर जगह पांडास यूज़ ना करना पड़े। मैंने यहाँ पर एक डेटा तैयार किया है जिसमें स्टूडेंट रैंक और मार्क्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। अब उसके बाद मैं चाहती हूँ कि अगर इसे मैं टेबुलर डेटा के फॉर्म में देखूँ तो उसके लिए मुझे PD.DataFrame यूज़ करना पड़ेगा और इस ब्रैकेट में मुझे डेटा डालना पड़ेगा और इस चीज़ को मुझे एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने वेर न्यू वेरिएबल लिया है। अब मुझे इसे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट और वेर अंदर ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। अब मैं इसे रन करती हूँ तो ये टेबुलर डेटा के रूप में मुझे यहाँ नीचे कंसोल में मिलेगा। अब यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, यानी कि ये अपने आप आई है। हम चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो कि हम आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल जहाँ पर मैंने इंडेक्स को लाइक 0, 1, 2, 3, 4 को मैंने रो A, रो B नाम दिया है। यहाँ पर भी मैंने इंपोर्ट किया है पांडास को। यहाँ पर डेटा मैंने स्टूडेंट रैंक और मार्क्स ही लिखा है और PD.DataFrame, क्योंकि मुझे ये एक टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो मैंने ये लिखा है। उसके बाद डेटा, मुझे ये डेटा चाहिए। उसके बाद अगर मुझे इंडेक्स बदलना है, लाइक मुझे 0, 1, 2, 3, 4 नहीं लिखना है, उसकी जगह मुझे कुछ और देना है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है रो A, रो B, रो C, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जितनी वैल्यूज़ होगी उस हिसाब से हम इंडेक्सिंग करेंगे। उसके बाद मैंने वॉर उसमें सेव किया है। अब मुझे प्रिंट वॉर, तो ये मुझे एक टेबुलर डेटा मिल जाएगी जिसमें कि अब इंडेक्सिंग की जगह लाइक 0, 1, 2, 3 की जगह मुझे रो मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे रो मिला है 0, 1, 2, 3 की जगह। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे किसी रो या किसी कॉलम में मुझे स्पेसिफाई करना है कि लाइक रो A की वैल्यू में स्टूडेंट कौन होगा, तो हम उसे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉग। यहाँ पर ये यहाँ तक का प्रोसेस पूरा सेम रहेगा और अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें प्रिंट में वॉर डॉट लॉग यानी कि ये फंक्शन है और जिस रो का, जैसे कि मैंने यहाँ रो A दिया है और स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ स्टूडेंट दिया है जो कि यहाँ जॉन है। तो अगर हम यहाँ पर वो वैल्यू डालेंगे, लाइक हमें रो A का स्टूडेंट चाहिए, तो हम ये वैल्यू डालेंगे और हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमें जैसे जॉन मिला है क्योंकि रो A के बगल में जॉन है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये तो हो गई कि हमें रोज़ और कॉलम में एक्सेस करना है वैल्यू, बट अगर इफ़ यू वांट टू एक्सेस बाय यूजिंग रोज़ और कॉलम्स बाय इंटीजर पोजीशंस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ तक एज इट इज़ सेम रहेगा। उसके बाद हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ilog, जैसे मैंने यहाँ पे किया है और मैंने यहाँ पर वैल्यू पास करी है लाइक 0, 3। तो हम इसे रन करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें इंटीजर पोजीशन पे वैल्यू मिलेगी, लाइक जैसे कि हमें रोज़ और कॉलम लाइक 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 और 3 पास किया है, तो लाइक रो A का पूरा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा और रो 1, 2, 3 रो D का इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि यहाँ पर मिला है। ये ऐसे करके हम
एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट में मैंने /n इसलिए यूज़ किया है ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे वो चीज़ को प्रिंट करवा सकें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमें दूसरा इंडेक्स, जैसे मैंने यहाँ पर रो ABC लिखा है और उसके जगह अगर मुझे स्टूडेंट लिखना है तो हम यूज़ करेंगे इंडेक्स का, जैसे हमने पिछली बार की वीडियो में भी किया है, हम इंडेक्स का यूज़ किए थे। सो ये वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट लिखा आएगा रो की जगह। आप चाहे तो 0 1 2 आप वैसे रहने दे सकते हैं, या फिर आप अपनी पसंद की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हमें लूप्स लगाने हैं, लाइक फॉर लूप्स लगाने हैं, तो यहाँ पर जो मैंने लगाया है वो फॉर लूप लगाया है। लाइक मुझे कॉलम है वो पता करने हैं कि कॉलम कितने हैं। लाइक जैसे यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉलम्स डिस्प्ले करे, तो उसके लिए मैंने फॉर लूप लगाया है। सो फॉर, चाहे अगर मैं रो चाहती हूँ तो रो आप लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर कॉलम लिख रही हूँ इन जो भी वेरिएबल में आपने स्टोर किया है, तो हम वो वेरिएबल लिखेंगे प्रिंट और कॉलम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट रैंक मार्क्स ये हमारे वो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।